गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम अकाउंट्स के दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि अकाउंट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्स बाय अकाउंट्स, है ना। तो हमने उसमें सीखा था कि जब किसी भी व्यक्ति से संबंधित समस्त लेन देनों को एक जगह पर तिथि अनुसार, क्रम अनुसार और डेबिट और क्रेडिट के सिद्धांतों के अनुसार यदि एक स्थान पर लिख दिया जाता है तो उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम देखते हैं कि जो अकाउंट्स होता है वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो पर्सनल अकाउंट्स होता है, देन सेकंड जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और थर्ड जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ले रखा है। इस डायग्राम में हमने आपको ये बता रखा है कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो देखिए, यदि हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स कर रखा है। क्लासिफिकेशन अकाउंट में हम देखते हैं तो सबसे पहला हमने देखा है पर्सनल अकाउंट। क्लियर? अब जो पर्सनल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी एक होता है आपका अकृत्रिम व्यक्तियों के खाते, एक होता है आपका कृत्रिम व्यक्तियों के खाते, और एक होता है आपका प्रतिनिधि के खाते। यानी जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं पर्सनल अकाउंट का तो तीन भागों में करते हैं। पहला होता है आपका इन पर्सन जो नेशनल पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, यानी अकृत्रिम व्यक्तियों के खाते। अकृत्रिम व्यक्तियों के खाते कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अकृत्रिम व्यक्तियों के खाते जो होते हैं वो व्यक्ति जो कि प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है ना, उनका खाता हो सकता है। राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, ये सारे जो खाते होते हैं वो क्या में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। ठीक है। दूसरा है आपका कृत्रिम व्यक्तियों के खाते, आर्टिफिशियल अकाउंट। तो कृत्रिम व्यक्तियों के खाते कौन से होते हैं? जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, कृत्रिम व्यक्तियों का मतलब जिनका निर्माण किया जाता है, या तो कोई संस्था के खाते हो सकते हैं, कोई बीमा कंपनी के खाते हो सकते हैं, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खाते हो सकते हैं। मान लीजिए स्टेट बैंक का खाता, पंजाब नेशनल बैंक का खाता, वो सारे खाते कहाँ में आते हैं? वो सारे खाते आपके कृत्रिम व्यक्तियों में आते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड खाते आते हैं, और आपके अकृत्रिम में आपके ह्यूमन बीइंग पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड खाते आते हैं। किसी का भी नाम हो सकता है, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, वो सारे अकाउंट्स आपके नेशनल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। अकृत्रिम में, कृत्रिम में जिनका निर्माण किया गया है वो सारे के सारे खाते इसमें आएंगे। क्लियर? देन सेकेंड आपका दे रखा है इसमें प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते। अब प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते कौन कौन से खाते होते हैं? तो देखिए, जो प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते होते हैं वो ऐसे खाते हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, आदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित जो भी प्रतिनिधि के खाते होते हैं वो प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ हमने समझा कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, खाते तीन प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट से यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो तीन प्रकार के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। एक होता है अकृत्रिम, यानी अकृत्रिम में समस्त प्रकार के मनुष्यों का या व्यक्तियों का नाम आ जाता है, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता। और कृत्रिम में संस्था से रिलेटेड खाते आ सकते हैं, बीमा कंपनी से रिलेटेड खाते आ सकते हैं, रेलवे से रिलेटेड खाते आ सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित खाते आ सकते हैं, वो सारे अकृत्रिम में आते हैं। और जो तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी प्रतिनिधियों के खाते, यानी जो किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे खाते कौन कौन से हो सकते हैं? पूर्वदत्त खाता,
आदत्त खाता, उपार्जित खाता, अनुपार्जित खाता। तो ये सारे खाते काय में आते हैं? ये सारे खाते आपके प्रतिनिधियों के खातों में आते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर केवल एक चीज क्लियर करी कि जो खाते के प्रकार होते हैं उसमें पहला खाता होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन होता है आपका नेशनल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपना व्यक्तिगत खातों के बारे में। तो व्यक्तिगत खातों के बारे में क्या होते हैं व्यक्तिगत खाते? तो व्यक्तिगत खाते वो होते हैं जो कि पर्सनल नहीं होते हैं। पर्सनल नहीं होता है यानी आपके व्यापार की संपत्तियां, आपके व्यापार की वस्तुएं, आपकी व्यापार की जो भी संपत्तियां हैं, आपके जो भी व्यापार की वस्तुएं हैं, वो सभी कहाँ जाएंगी? आपके अव्यक्तिगत खाते में आएंगे। अव्यक्तिगत खातों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये देख लेते हैं। तो रियल अकाउंट जो होता है ये हमारा दूसरे नंबर का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के लिए क्लासिफिकेशन करें तो रियल अकाउंट में सबसे पहले चीज आएगी टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है? अब रियल अकाउंट से संबंधित जो चीजें पर्सनल नहीं होंगी वो रियल में आएंगी। और मैंने आपको बताया कि व्यापार की जो भी वस्तु या संपत्ति होती है वो सारी आपके रियल अकाउंट में आती है। अब रियल अकाउंट का हमने दो क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले हमने किया दृश्य या मूर्त संपत्तियां, दृश्य या मूर्त या वास्तविक खाते। तो ऐसे खाते या ऐसी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, जिनकी मुद्रा में माप हो सकती है, जिनका मेजरमेंट हो सकता है, वे सारे खाते आपके कहां पर आएंगे? दृश्य या मूर्त या अवास्तविक खाते यानी टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से खाते आ सकते हैं? आपका जो भी संपत्तियां हैं, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, ये सारी चीजें, कैश, ये सभी काय में आएंगी? आपके टेंजिबल्स में आएंगी, यानी जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी मुद्रा में हम माप कर सकते हैं, जिसका एक मूल्य मापा जा सकता है, जो दिखाई देती है, वो सब चीजें हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आएंगी। अब जो दूसरा हमारा खाता बनता है कि इनटेंजिबल रियल एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखिए, ऐसी चीजें या ऐसी संपत्ति या ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती है परंतु व्यापार में उनका एक मूल्य होता है। ऐसी संपत्तियां जो कि हमें, या ऐसी वस्तुएं या संपत्तियां जो हमें व्यापार में दिखाई नहीं देती है पर व्यापार में उसका मूल्य होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, है ना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। गुडविल हिडन होती है, गुडविल हमें दिखाई नहीं देती है। गुडविल का मतलब प्रतिष्ठा से होता है और उस प्रतिष्ठा की एक कीमत बिजनेस में होती है। तो वह भी हमारी जो होगी वो अदृश्य अमूर्त वास्तविक खातों के अंतर्गत आएगी। ठीक है? तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट आप सभी जानते हैं, कॉपीराइट्स हो गया, ये सारी चीजें क्या अंतर्गत आती है? ये सारी चीजें हमारी दृश्य, अदृश्य और अमूर्त वास्तविक खातों के अंतर्गत आती है। ठीक है? तो रियल अकाउंट में हमने दो भागों में बांटा, एक होता है मूर्त वास्तविक खाते और एक होता है अदृश्य वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खातों में जो चीजें हमें दिखाई दे, हम उनको स्पर्श कर सके, हम उन्हें छू सके, जिनकी मुद्रा में माप की जा सके, जिसका एक मेजरमेंट हम ले सके, ठीक है, जिनकी वैल्यू हो, ठीक है, ये सब चीजें आपकी टेंजिबल रियल एसेट्स में, रियल्स में आएंगी और अदृश्य में आएंगी। इनटेंजिबल्स में आपकी गुडविल आ गई, आपका पेटेंट आ गया, आपकी कॉपीराइट्स आ गई, ये सभी क्या में गई? आपकी अदृश्य में आ गई। क्लियर? तो अभी अब तक हमने दो खाते समझे। पहला खाता वापस से देखते हैं, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमने देखा आपका रियल अकाउंट। ठीक है? तो रियल अकाउंट जो होता है आपका, उसको हमने क्लासिफिकेशन किया दो प्रकार में कि रियल अकाउंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दृश्य और वास्तविक खाते और अदृश्य और अमूर्त खाते। ठीक है? अब आपका जो तीसरा अकाउंट होता है, तीसरा अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसको हम नाम मात्र का खाता
या अवास्तविक खाता भी कहते हैं। नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता भी कहते हैं। नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाते में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखिए इसमें समस्त प्रकार के खर्चे, समस्त प्रकार की हानियां, समस्त प्रकार के लाभ और समस्त प्रकार की इनकम, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, देन एक्सपेंडिचर, हम इन सभी को शामिल करते हैं। सैलरी, वेजेस, रेंट, ठीक है, आपका कमीशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपकी लॉस या आपके प्रॉफिट से संबंधित हो सकती हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थीफ, क्लियर। तो ये सारी चीजें कहाँ में आएंगी? ये सारी चीजें आपकी नॉमिनल में आएंगी। नॉमिनल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हमारी चार चीजों को हम बेसिक रूप से शामिल करते हैं, आपका इनकम और प्रॉफिट, देन लॉस एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर। ये चारों चीजें आपके नाम मात्र और वास्तविक खातों में आती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि हमने पढ़ा, और ये क्लासिफिकेशन आपको आना बहुत जरूरी है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये पर्टिकुलर आपको समझाया गया है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा जहां पर आपको इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार और समझेंगे, क्लियर। फिर भी हम एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए खाते तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमेशा पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दो लोग आएंगे, या तो पर्सनल होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, वह पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। और जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट में हम तीन चीजों को शामिल करते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी माल और कोई भी संपत्ति। कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी माल, कोई भी गुड्स, परचेज, सेल्स, ये भी आपके रियल में आता है। और कोई भी संपत्ति, जो भी एसेट्स होती है, जो दिखने वाली एसेट्स होती है और जो बिना दिखे, जो दृश्य होती है एसेट्स, जैसे एज लाइक एज अ गुडविल, वो सारी चीजें भी रियल में शामिल की जाती है। तो पर्सनल अकाउंट में दो चीज शामिल की जाती है। पहला आपका पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आएगा। रियल अकाउंट में हम तीन चीजों को शामिल करते हैं, वस्तु, माल, संपत्ति, थिंग, गुड्स, देन एसेट्स। और जो हमारा तीसरा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसमें हम चार चीजों को शामिल करते हैं, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, देन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो खाते होते हैं, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट्स, क्लियर। और इन सभी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो इन सभी के एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, हर जर्नल एंट्री में दो अकाउंट्स आते हैं, दो अकाउंट्स हिडन होते हैं। आपको दोनों अकाउंट्स पहचानना पड़ेगा कि ये रियल अकाउंट है या ये पर्सनल अकाउंट्स है। और इन सभी अकाउंट्सों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल। जनरल के गोल्डन रूल्स होते हैं, यानी पर्टिकुलर तीनों खातों के अलग अलग रूल होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग, इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग्स आप जनरल बनाना सीख सकते हैं। जनरल यदि आप बनाना सीख गए तो जनरल से सेकेंड पार्ट होता है लेजर। लेजर बनाना आप सीख सकते हैं। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारा अकाउंट्स होता है वो इतना ही होता है, और इन सभी चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहता है। जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आपका फाइनल अकाउंट, देन अकाउंट इज क्लोज्ड। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, अपनी टेक्स्ट बुक को उठाएं, वहाँ पर आपको तीनों खातों का डिटेल बता रखा है। तीनों खातों में आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल हैं वो बता रखे हैं, और इनके नियम भी बता रखे हैं। नियमों को मैं अगले वीडियो में और समझाऊंगा। इसी के आधार पर आप जनरल की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि आपको इनके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से आते हैं तो जनरल का कोई भी सवाल आपका नहीं रुकेगा, सारा आपका जनरल के सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप
सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के पास आप इन वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसके पास भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।